गुरुग्राम में सब कुछ ऊट पटांग डेवलपमेंट हुआ, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स को एकदम नियम कानून को ताक पे रख के सब कुछ दे दिया गया। उन्होंने पहले बिल्डिंग बना ली, उसके बाद सड़क सोचा। और जहां हम खड़े हैं इंडिया टीवी के स्टूडियो में, ये नोएडा में, यहां क्यों पानी नहीं भरता है? क्योंकि यहां पहले अथॉरिटी ने जमीन ले ली, सड़क बना दी, सीवरेज सिस्टम बना दिया, उसके बाद कहा। और वो किसी एक सरकार का नहीं, जब से नोएडा की प्लानिंग हुई है तब से लेकर आज तक सरकार दर सरकार ये बेहतर होता गया है। तो गुरुग्राम में ये क्यों नहीं हो सकता? और जो इंद्रजीत साहब ज्ञान दे रहे थे, वो ज्ञान अमल में आ जाए ना भाई। कितना सामान्य उन्होंने बताया कि टनल बना दो, मेट्रो की तरह पानी निकल जाएगा। तो कम से कम कुछ नहीं तो छोटे छोटे ही सही 3-3, 4-4 किलोमीटर के 4-5 जब तक बनाए होते, तो जितने सालों से हम लोग बात कर रहे हैं तब तक कुछ हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से ये होता नहीं। और 10,000 मिलियनियर का शहर है, सबसे ज्यादा है चेन्नई, वहां रहते हैं अगर मुंबई और दिल्ली एनसीआर को छोड़ दे 100 करोड़ के फ्लैट है। लेकिन जो सुझाव, वो जो उन्होंने तरीका बताया, जो आप भी कह रहे हैं, वो अरबों रुपए का नहीं, डॉलर का प्रोजेक्ट है। पूरे शहर के नीचे टनल खोदना, 50 सही कह रहे हैं सर, 50 मंजिला इमारत के नीचे टनल खोदने का मतलब वो नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मैंने इसीलिए तुरंत बोला क्योंकि वो तो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप तो पानी निकलने का 3-4 किलोमीटर का कोई बढ़िया एक ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं ना। सबके नीचे आप खोद के थोड़ी नहीं बना पाएंगे, लेकिन 3-3, 4-4 किलोमीटर तय करके आप पानी फ्लो में निकल जाए, ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन इंद्रजीत जी ने गंभीर बात कही है सर। क्या सर? मतलब ये सब की व्यवस्था एक तो पुराना है, ये लंबे समय से हो रहा है और इसको सुधारना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। अच्छा किया बता दी, नहीं तो हमारी समझ में आता ही नहीं। अच्छा, आगे कुछ पॉलिटिकल खबर आपको बताता हूं। पंजाब की खबर इंपॉर्टेंट है। बीजेपी कैसे पंजाब की तैयारी कर रही है। पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे। इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, माफ कीजिए, गृहमंत्री से मुलाकात की, मैंने प्रधानमंत्री कहा। माना जा रहा है कि दोनों के बीच पंजाब चुनाव को लेकर ही मंथन हुआ था। संदीप पाठक ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट की जानकारी खुद दी है। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें चल ही रही थी अभी हालांकि, लेकिन बीजेपी की तरफ से 2-3 बयान ऐसे आए जिससे कहा गया कि वो पूरी सारी सीटों में 117 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष ने इस बात को कहा था। लेकिन संदीप पाठक पंजाब के बीजेपी आम आदमी पार्टी की जीत के एक अहम आर्किटेक्ट हैं और इसीलिए उनका बीजेपी में आना, उसका फोकस पंजाब को लेकर के पहले भी माना जा रहा था। वैसे भी जो वो 7 सांसद आए थे उनमें से 5 तो शायद पंजाब से ही आते थे, 6 उसमें राघव चड्ढा भी एक हैं। अब ये इनको तो बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव बना दिया, तो ये तो क्लियर हो गया कि अब ये संगठन में जाएंगे। ये चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चाओं में ही हैं, कितना आगे होगा पता नहीं, कि राघव चड्ढा शायद मंत्रिमंडल परिषद में जो है उनको जगह मिल सकती है, क्योंकि पंजाब को आगे दिखाना चाहती है अपनी प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी। तो इस मीटिंग की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पहले। समीर जी, क्या खबरें हैं? संदीप पाठक को कैसे यूज करना चाहती है बीजेपी और क्या मंत्रिमंडल परिषद में जगह पंजाब से किसी को मिलेगी? देखिए, संदीप पाठक ने अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष 2 दिन के पंजाब के दौरे पर गए थे। उनके दौरे पर जाने के पहले BL संतोष जी को संदीप पाठक ने पंजाब का 117 सीटों का एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था और इन्फॉर्मेशन दी कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ कैसे काम किया है, कैसे सरकार बनी है और 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ मजबूत है, कहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत है और आम आदमी पार्टी को किस तरीके से किन सीटों पर आया जाए, उसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। और मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संदीप पाठक का पूरा इस्तेमाल पंजाब की रणनीति बनाने में कर रही है और उनको स्पेसिफिकली कहा गया है कि पंजाब को लेकर आपको तैयारी करनी है और जो आप पंजाब का फीडबैक देंगे पार्टी से गंभीरता से लेगी, क्योंकि जिस बेहतर तरीके से पंजाब की राजनीति को फिलहाल आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब को लेकर जो पूरी रणनीति रही है पिछले चुनाव को लेकर, उसके बाद संगठन को लेकर जमीनी स्तर पर, उस पर संदीप पाठक वहां देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो संदीप पाठक के पास जो पूरी आम आदमी पार्टी की जो ताकत है और आम आदमी पार्टी की जो कमजोरियां हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है और भारतीय जनता पार्टी संदीप पाठक के फीडबैक के आधार पर पंजाब में इस बार करेगी। और अब जब 2 दिन के लिए BL संतोष जी गए थे तो उन्होंने संदीप पाठक के आधार पर ही बैठकों के अंदर तमाम चीजों का वहां पर जिक्र किया है संगठन को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि उसके आधार पर ही उन्होंने पंजाब को लेकर अमित शाह जी को इंफॉर्मेशन दी होगी। इस पर आगे बात करते हैं सर। आपको एक और अहम बयान सुनाता हूं मैं। प्रकाश सिंह बादल, अब उनका अकाली दल का अलायंस होगा तो कब होगा उसकी बात करेंगे। सुखबीर बादल, माफ कीजिएगा, सुखबीर बादल, उनका अलायंस होता है कि नहीं आगे देखने में पता चलेगा। उनका एक उन्होंने भी अपनी तरफ से कैंपेन शुरू कर दिया है। पंजाब बचाओ रैली करते हैं वो आजकल पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार पर खूब बोलते हैं। इस बीच उन्होंने जिक्र किया अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह सांसद हैं पंजाब से
और जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं ये भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में। इनके ऊपर शायद रासुका भी लगाया हुआ है, वो पर लगा हुआ है। सेपरेटिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है। इनके पॉलिटिकल पार्टी को वोट ठीक ठाक मिल जाते हैं और इस चुनाव, इस असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी को भी एक छोटा प्लेयर माना जा रहा था। तो इन्होंने अपने कैंपे, अपने भाषण में अमृतपाल का खूब जिक्र किया। अमृतपाल की पार्टी का नाम है वारिस पंजाब दे। तो इन्होंने कहा कि ये कहां से वारिस हो गए पंजाब के। दुबई से आया था, छोटे छोटे बाल रखता था, अचानक आकर के इसने ये फ्रंट खोल लिया, लोगों को इसने बरगलाया। और ये तो वो आदमी है जो थानों के अंदर वो लेकर के जाता था, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को लेकर के जाता था। वो बहुत टकराव किया उसने जब वो पंजाब में उसकी एक्टिविटीज चल रही थी। पूरा प्रशासन वहां पर थम गया था, जब परेशान रहता था। उसका जिक्र भी इन्होंने किया सुखबीर बादल ने। सुनते हैं। 2022 भाई अमृतपाल कनेडा अपने दुबई चो आया, बाल कट्टे, पूरी शेव, किसी नू कोई पिछोकड़ नहीं पता की करता है, कित्थों आया, किवें आया, किवें पहुंचा। इत्थे आके कहंदे मैं असी वारिस है पंजाब दे। वारिस वो पंजाब दे बन गए जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू दी ढाल बना के आप थाने च लैके जाणगे। दूजी गल, वड्डी गल है, इस परिवार का पिछोकड़ तुसी जानते हो। 1984 तो लैके 1984 तो लैके तकरीबन 1920 तक वो कांग्रेस दे मोढी सी, पिंड दे सरपंच रहे कांग्रेस दे। उदों याद नहीं आया पंथ, जदों कांग्रेस ने टैंकां तोपां ते दरबार साहब ते हमला किया, उदों उन्हां नूं दर्द नहीं आया। जदों हजारां भैण भरावां दा कतल किया कांग्रेस ने, उदों इन्हां नूं दर्द नहीं आया। उदों वारिस किधर गए।